हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है समरूप चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में घूर्णन करती हुई जो चुंबकीय जो आपकी धातु की छड़ है उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो उसकी हमें गणना करनी है। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में सीधा डायरेक्ट 5 नंबर के मार्क्स पूछ लिया जाता है। और जो बच्चे एमजीसी बीकानेर से बीएससी कर रहे हैं उनके सेकंड सेमेस्टर में ये टॉपिक लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं, हम इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक चुंबकीय फील्ड है जो कि कागज के क्या है, अंदर की तरफ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई फील्ड कागज के अंदर की तरफ होता है तो वहाँ क्या आता है, क्रॉस आता है। क्या आता है, क्रॉस आता है। तो इसके बीच में ये आ गया, क्रॉस आ गया। तो ये आपकी क्या है, इस प्रकार से एक एल लंबाई की क्या है, एक एल लंबाई की एक छड़ है। और ये क्या कर रही है, इस प्रकार से इसके चारों तरफ क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। इसकी जो लंबाई है वो आपकी लंबाई, अब इसका हम क्या लेते हैं, छोटा सा एक अल्पांश ले लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्पांश, इसको छोटा पार्ट ले लेते हैं। ठीक है। और ये इस तरफ है, थीटा थीटा एंगल से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इसके चारों तरफ। तो हम मान लेते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में लिखोगे तो समान चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप या समान समान चुंबकीय क्षेत्र, समान चुंबकीय क्षेत्र बी को क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। एक तो मैं थोड़ा आपका एंगल सेट कर देता हूँ सीधे से, अब सही। आप लिखोगे अब, जो कि पृष्ठ के क्या है, पृष्ठ के लंबवत है। तो अंदर की तरफ है तो लंबवत हो जाएगा, पृष्ठ के लंबवत है। कोणीय कोणीय वेग ओमेगा, ये क्या है, कोणीय वेग आपका ओमेगा है। ओमेगा से वामावर्त, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा में घूर्णन क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। क्या, एक छड़ है जो क्या करिए, घूर्णन कर रही है। ठीक है। वेग मान लेते हैं, मान वेग बराबर क्या है आपका, वी वेग है। ठीक है। तो आप लिखोगे अल्पा प्रेरित विद्युत वाहक बल अल्पांश पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका क्या हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था किस प्रकार से उसको निकालते हैं। ठीक है। जहां एल बराबर क्या है आपकी, जो डीएल है वो क्या है, डीएल है अल्पांश केंद्र। ठीक है। जो सेंटर है केंद्र से एल दूरी पर है। ठीक है। तो वी बराबर हम जानते हैं, वेग और किसके बीच में संबंध है, ये वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, कोणीय वेग में संबंध। ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन दे दो दो। अब इक्वेशन वन में क्या रखोगे, इक्वेशन दो की वैल्यू रखोगे। इक्वेशन वन को, इक्वेशन दो को इक्वेशन वन में रखने पर, वन में रखने पर क्या आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला, आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा, सॉरी आपका डी, डी जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, बी ओमेगा एल डी एल के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी आपके पास थर्ड। ठीक है। अतः संपूर्ण छड़ के लिए निकालते हैं हम, संपूर्ण छड़ के लिए, संपूर्ण छड़ के लिए क्या कर दो, इसका आप इंटीग्रेशन कर दो। तो ये हो जाएगा आपके पास संपूर्ण छड़ के लिए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन होने पर आपके पास क्या आ जाएगा, बी डी एल एल स्क्वायर अपॉन। ठीक है। इसको आप इक्वेशन दे दो आप चार। अब आप लिखोगे यदि, यदि छड़
इन छड़ की घूर्णन आवृत्ति फाई है तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई ये होता है। अतः समीकरण 4 में हो जाएगा बी ओमेगा एल अपॉन 2। यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप क्या आ जाएगा बी अपॉन 2 चल रहा है नीचे, ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई 5 इंटू एल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया आपके पास, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास बी एल स्क्वायर एफ। अब बच्चों ये आप मानते हो कि जो ये होता है ये क्या होता है आपका एरिया होता है ना। यहाँ पे आपकी जो ये आर है वो उसकी लेंथ होती है, केंद्र से दूरी होती है, और हमने क्या लिखा है एल ले रखा है, तो ये आपका ए हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा बी बी ए एफ। ठीक है, तो ये होता है बी एफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये याद रखना। ये होती है आपकी घूर्णन करते हुए छड़ के अंदर परिज विद्युत भागफल। ठीक है, इसी से बेस एक और दूसरा टॉपिक है, वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जो आपकी धातु की जो चकती है उसमें किस प्रकार से होगा, तो हम उसकी बात हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। किसी प्रकार का कोई क्यूरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मेरे कमेंट्स में बता सकते हो, या आप जो मेरी इंस्टा आईडी है उस पर आप मुझे टाइप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।